पिस के रह गया, वो तो खरीद ही नहीं सकता चीनी। अवाम जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त ना हाइपर है कि ये जो लोग हैं ना ये सही नहीं कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसमें कोई करें, क्योंकि गरीब अवाम है वो चीनी नहीं खरीद सकती। मिलना अपने अंडर करन, कंट्रोल रेट हो जाएगा सारा। अब 190 200 सवा 200 में पहुंच गई है, अब आम को कोई पूछता नहीं है। फ्री वालों को जो है रेट का पाबंद किया जाए ताकि जो है वो रेट एक जगह पे रुका रहे और आवाम को इससे फायदा पहुंचे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत को पर लग गए। हुकूमत खामोश तमाशाई, निर्ख अवाम की पहुंच से दूर होने लगे। कहीं चीनी 190 रुपए फी किलो तो कहीं 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब, मुनाफाखोर सरगर्म। चीनी बहरान ने अवाम को चकरा दिया। शहरियों का जिला इंतजामिया से फौरी निर्खनामे जारी करने का मुतालबा। कहा प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुतहरिक की जाएं ताकि मसनूई महंगाई को रोका जा सके। दरामद चक्कर में अवाम को अरबों का चूना लग गया। हुकूमत ने चीनी दरामद में शुगर माफिया टैक्स में भी रिलीफ दे दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी की बढ़ती कीमतों पर जवाब देने से गुरेज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा चीनी की कीमतों में उतार चढ़ाव मामूल की बात है। मईशत मुस्तहकम, ग़ज़ाई अशिया की कीमतें कम ज़्यादा होती रहती हैं। मुल्क में फौरी तौर पर शरह नमू में इजाफा हो, लेकिन ऐसा करना ज़र मुबादला के ज़खायर पर शदीद दबाव का बाइस बनता है, जिससे मईशत दोबारा गैर मुस्तहकम हो सकती है। चीज़ों को रेगुलेट करना होगा। बुनियादी ग़ज़ाई अशिया की कीमतों को माहाना बुनियादों पर मॉनिटर कर रहे हैं। जितनी गुंजाइश थी तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया। हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी की है। FBR को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया गया था जो वापस ले लिया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजी। मुल्की इस्तेहकाम में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। मुकामी और बैनुल-अक़वामी सरमाकारों को साथ लेकर चल रहे हैं। असल मसला सेल्स टैक्स फ्रॉड का है और इस वक्त FBR की मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन जारी है। हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम में हायल रुकावटों को दूर किया। अब मुकामी और बैनुल-अक़वामी सरमाकारों को साथ लेकर चल रहे हैं ताकि पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर गामजन किया जा सके। 19 जुलाई को मुल्कगीर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। ताजिर, ट्रांसपोर्टर्स और पोल्ट्री एसोसिएशन मुत्तहद। पूरे पाकिस्तान में सप्लाई बंद। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना ने कल मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। सदर मुल्क शेर खान ने कहा कि ट्रांसपोर्ट बरादरी ताजरों के साथ है। 19 जुलाई को मुल्क में कहीं भी कोई सप्लाई या गाड़ी नहीं चलेगी। अगर ताजर कहेंगे कि हड़ताल बढ़ानी है तो हम हड़ताल को मजीद बढ़ाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना कराची आकर भी हमसे मुलाकात नहीं कर रहे। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 19 जुलाई हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। सदर फजल मुकीम खान ने कहा हड़ताल पर अमन लेकिन बामकसद होगी। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन भी 19 जुलाई की मुल्कगीर हड़ताल में शामिल होगी। जल्द से ज्यादा तरक्की कम। गैलिप सर्वे ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कलई खोल दी। खैबर पख्तूनख्वा के 38% अवाम वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी से मुतमिन। 50% वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी से के मोतरफ। गैलिप सर्वे के मुताबिक 60% लोगों ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जलसों और मुजाहरे में वक्त ज़ाया कर रही है। 57% अफराद सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल से खौफजदा। 52% के मुताबिक तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो चुके हैं। 67% शहरियों का हुकूमत पर रोजगार के मौके न देने का इल्जाम, जबकि 73% ने सरकारी नौकरियों में मेरिट के बजाय सिफारिश को तरजीह दिए जाने की शिकायत की। तहरीक इंसाफ के अपने 49% वोटर्स के मुताबिक इनके इलाकों में कोई नुमाया तरक्की नहीं हुई। 49% अफराद को बिजली की किल्लत या खराबी का सामना। सर्वे के मुताबिक 77% नौजवानों को पार्क्स और 81% को लाइब्रेरी की सहूलत मैसर नहीं। 63% अफराद को सेहत की सहूलत मैसर है। सर्वे में कहा गया कि तहरीक इंसाफ के 13 साल के दौर में सड़कें और ट्रांसपोर्ट बेहतर हुई, ताहम 2024 के बाद तरक्की की रफ्तार सुस्त रही। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने गैलिप सर्वे को सियासी स्क्रिप्ट करार दे दिया। कहा सर्वे फॉर्म 47 की हुकूमतों की साजिश मफरूजों पर मबनी है जिसका हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं। गैलिप गैर जानिबदार है तो मरियम बीबी की तबाहकारियां और जनूबी पंजाब की महरूमियां भी दिखाए। सिंध में कच्चे के डाकों और कराची की गंदगी पर गैलिप ने अवामी राय क्यों नहीं ली। सियासी जमातें और उनका बयानिया जाली सर्वे से नहीं अवाम के वोट से बनते हैं। अवाम जानती है कि उनके मैंडेट को कौन चोरी करके इक्तदार में बैठा है। वोट चोर सर्वे जैसे हथकंडों से अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। गैलिप चंद टकों के एवज अपनी साख दाव पर लगा रहा है। बानी चेयरमैन और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को सर्वे से काबू करना ख्वाबों में ही मुमकिन है।
गैलिप सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। सूबे के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा। अवाम पर जाली इनकलाबी तकरीरों और झूठे फलसफों की हकीकत अयां हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के 71% अवाम चाहते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के अपने वोटर्स ने तस्लीम किया। KP में तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है इसको किसी सर्वे की जरूरत नहीं। कल तक गैलिप सर्वे पर भंगड़े डालने वालों को आज गैलिप सर्वे बुरा लग रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का सिर्फ मशवरा दिया। सूबे में अपोजिशन के साथ इन हालात में कैसे चलें? सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की चारसदा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मदारस बिल पर हुकूमती इत्तेहाद की बदनीयती जाहिर हो चुकी। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्त पर JUI के खिलाफ केस दायर किया है। मौजूदा हालात में मुस्लिम लीग नून का ये इकदाम किसको फायदा देगा? ऐसी अपोजिशन का क्या करूं जिसका हर कदम सूबाई हुकूमत के फायदे में है? JUI आज भी मिसाक जमहूरियत पर कायम है। सियासतदान मिसाक जमहूरियत पर अमल करे तो बेहतर माहौल पैदा हो सकता है। शहरियों के जानो माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजलुर रहमान को भाई के साथ इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान ने अली अमीन गंडापुर का चैलेंज कबूल कर लिया। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलो में इंजीनियर ज़ियाउर रहमान ने कहा अली अमीन तुम्हारी औकात नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान तुम्हारा चैलेंज कबूल करें। पहले मुफ्ती महमूद के इस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ। अपने भाई से इस्तीफा दिलवाकर इनका मुझसे मुकाबला कराओ। मौलाना फजलुर रहमान ने तुम्हारे लीडर को इक़्तिदार से घसीट कर निकाला था। आपके अंदाज़े गुफ्तगू से मालूम हो चुका कि आपके जाने का वक्त आ चुका। जल्द खैबर पख्तूनख्वा की आवाम करप्ट हुकूमत से छुटकारा दिलाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन ने कल मौलाना फजलुर रहमान को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दिया था। कहा था मौलाना फजलुर रहमान मेरे भाई के मुकाबले में इलेक्शन लड़े, मेरा भाई हारा तो मैं वरना मौलाना सियासत छोड़ दें। बानी PTI ने 5 अगस्त कहा गंडापुर ने 90 दिन तजाद वाज़े है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं 90 दिन पाकिस्तान में वैसे ही बदनाम हो चुके हैं। अगर गंडापुर बानी PTI से हटकर ऐलान कर रहे हैं तो खुद जाने, किसी ने मुदाखलत नहीं की। सियासी सरगर्मियां पुरअमन हो तो जरूर जारी रहे। मिर्जा अफरीदी को नहीं जानता, सिर्फ नाम सुना है मिर्जा अफरीदी मालदार हैं, शायद बोली लगा दी होगी। मौलाना फजलुर रहमान एक मुस्तरद और मजबूत सियासी कुव्वत है। PTI का खैबर पख्तूनख्वा में वो सियासी होल्ड नहीं रहा जो माजी में था। रूल्स 210 के मुताबिक ऑपोजिशन अरकान को मुअत्तल किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं इनका आर्टिकल 63(2) बिल्कुल वाज़ेह है। रूल्स कहते हैं जब ये सवाल स्पीकर के सामने उठे कि कोई नाअहलियत हो गई है, स्पीकर ये फैसला करे कि सवाल उठा है या नहीं। अगर स्पीकर फैसला नहीं करता तो दरख्वास्त पर बैठा रहता है तो वो दरख्वास्त डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती है। मुझे मुश्तबा शुजाउर रहमान, अहमद इकबाल और इफ्तिखार छछड़ की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज की जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। FBR के डिजिटाइजेशन पर मबनी निज़ाम के तलाक और इस्लाहात पर हफ्तावार जायजा इजलास खिताब में कहा FBR के तमाम इस्लाहात की शफाफियत की थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। आवाम की सहूलत के लिए टैक्स गोशवारों को डिजिटल, मुख्तसर और मरकजी डेटाबेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया गया है। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तनद होगा, मुस्तफीद होगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि टैक्स गोशवारों रिटर्न्स की आसानी के हवाले से अवामी आगाही मुहिम चलाई जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नए निज़ाम के तहत गोशवारे जमा कराएं। हुकूमत की अवलीन तरजीहात में टैक्स बेस का इजाफा और गरीब आदमी की टैक्स के बोझ में मजीद कमी शामिल है। कैशलेस इकॉनमी इजलास खिताब में कहा कि मईशत के डिजिटाइजेशन हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल। हुकूमत से अवाम और अवाम से हुकूमत की अदायगियों को डिजिटलाइज किया जाएगा। डिजिटल निज़ाम से शफाफियत और सार्फिन को आसानी मुयस्सर आएगी। डिजिटल बैंकिंग सार्फिन की तादाद 95 मिलियन से बढ़ाकर 120 मिलियन की जाएगी। नई शनाख्त के साथ नया आगाज से FC फेडरल कांस्टेबलरी फोर्स बन गई। सदर मुमलिकत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। फेडरल कांस्टेबलरी को आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करने का इख्तियार हासिल होगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की कमांडेंट FC रियाज नज़ीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब फेडरल कांस्टेबलरी होगी। FC में अब पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती किए जाएंगे। FC के हवाले से ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। 18वीं तरमीम आइनी स्ट्रक्चर देखते हुए FC का नाम बदला गया। कमांडेंट FC रियाज नज़ीर का कहना है कि FC के 41 विंग्स होंगे। FC को 6 डिवीजन्स में तकसीम किया जा रहा है। फेडरल कांस्टेबलरी की ऑपरेशनल ज़रूरियात को विफाक पूरा करेगा। FC जिस एक्ट के तहत काम कर रही थी उसको 100 साल से ज़्यादा गुजर गए। ये फोर्स पुलिस नहीं।
गरीब के लिए नहीं ताकतवर पर भी लागू होना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज के तकरीब से खिताब, कहा कानून पर अमलदारी नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं, जितना बड़ा खिलाफ वर्जी करने वाला होगा पैरा की गिरफ्त उतनी ही बड़ी होगी। डीजी पैरा हुकूमत इकदाम की अमलदारी को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। तजावुजात को हटाने के लिए मुस्तकिल मॉनिटरिंग की जा रही है। तजावुजात की वजह से बाजार तंग हो गए थे, अब तजावुजात का खात्मा करके बाजारों को वसी कर दिया गया है। तजावुजात के खात्मे के लिए फोर्स काम करेगी। पंजाब में अमन अमान और हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद के लिए एक इदारे की जरूरत थी। कहीं भी जखीरा अंदोजी नजर नहीं आनी चाहिए। मुनाफाखोर माफिया को नकेल डालने का वक्त आ गया है। मुनाफाखोरों को खुला छोड़ दे तो पंजाब में भी आलू टमाटर की कीमतें बढ़ जाएंगी। मरियम नवाज ने कहा, बेटे जुनैद ने सिक्योरिटी की गाड़ी का चालान करने वाले को शाबाश दी। मुझे वाकई का पता चला तो मैंने भी इस एहलकार को फोन करके शाबाश दी। वज़ीर आला का बेटा हो या कोई और, कोई कानून से बालातर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर ने बानी PTI के खिलाफ हरजाना केस में शहबाज शरीफ को 18 जुलाई सुबह 10 बजे वीडियो लिंक के जरिए पेश होकर जिराकरी तलब कर लिया। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा कि अफ्रीकैन को शवाहिद पेश करने की इजाज़त देना जरूरी। आला अदालतों के फैसलों की रोशनी में तकनीकी नुकात पर इंसाफ में रुकावट नहीं आनी चाहिए। जुड़वा शहरों और रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तोग़यानी, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मरी में तूफानी बारिश, बिजली गायब, निज़ाम जिंदगी मुतासर, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए शहर का हंगामी दौरा। मिस्री शाह, लक्ष्मी चौक और दीगर इलाकों में निकासी आप की सूरत हाल का जायजा लिया। निकासी आप की सूरत हाल को मजीद बेहतर और तेजतर बनाने की हिदायत। वज़ीर आला ने सफाई के इंतजाम और ट्रैफिक की सूरत हाल का भी मुशाहिदा किया। मरियम नवाज का कोह सुलेमान के नदी नालों में तोग़यानी और शदीद बारिशों के बायस डीजे खान, राजनपुर और तोंसा समेत दीगर इलाकों की इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। नशेबी इलाकों से बारिश का पानी फौरी निकालने, तोंसा के मुतासरा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियां तेज करने और आवाम को दरपेश मुश्किलात के फौरी अजाले की हिदायत।